सभी साथियों को नमस्कार। ANP जीके ट्रिक पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं राजस्थान के जीके से राजस्थान की जलवायु के जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की शुरुआत। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में है जो सबसे अधिक दिनों तक वर्षा होती है। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भाग, जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। जो अरब सागर जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में है, तो अरब सागर से उठे मानसून का जो वो सर्वाधिक लाभ होगा वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला है, इसमें पूछा है भी सर्वाधिक वर्षा की औसत किस जिले में है? तो वो आपका झालावाड़ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं का औसत वर्षा वाला ज़िला वहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? राजस्थान की अधिकतर वर्षा है वो किन पवनों के द्वारा होती है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला है, राजस्थान का जो सर्वाधिक शुष्क जिला है वह कौन सा है भाई? ये आपका हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है और यहाँ पर शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। तो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जो जिला है आपका हो जाएगा जैसलमेर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? इसमें पूछा है भी राजस्थान में वह कौन सा क्षेत्र है जहां वर्षा कभी एक समान नहीं होती और वर्षा निम्न वर्षा होती है? तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। राजस्थान के पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है और कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है भी कौन से क्षेत्र में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिम में पाई जाती है शुष्क, और उसके बाद में अर्ध शुष्क। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में जो पूर्वी मैदानी भाग है वहाँ उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी मैदानी भाग। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी होती है? तो अरब सागरीय मानसून की दिशा भी तो राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? भी राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है जो कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। जो राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उत्पत्ति कौन से सागर से होती है भी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो राजस्थान में भी सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश है 15 जून से 15 जुलाई तक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। जुलाई के महीने में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सबसे गर्म महीना कौन सा है भाई? राज्य में सबसे गर्म जो महीना है वो आपका हो जाएगा जून। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान में सबसे ठंडा महीना है वह कौन सा है भी? राज्य का सबसे ठंडा महीना तो आपको पता ही होगा कि जनवरी के महीने में बहुत ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जनवरी राज्य का सबसे ठंडा महीना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? जो गर्मी का जो मौसम है उसमें आंधियाँ हैं जो किस जिले में चलती है ग्रीष्म ऋतु में? तो आंधियाँ आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगानगर जिले में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है। राजस्थान के जो पश्चिम भाग में है भी उनके तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धरातल का स्वभाव, क्योंकि राजस्थान के पश्चिम में रेतीला धरातल थार का मरुस्थल पाया जाता है, इसका कारण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में हवाएं किस दिशा में प्रायः प्रवाहित होती है? तो राजस्थान में जो हवाएं चलती है तो वो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर जो राजस्थान में प्रायः हवाएं प्रवाहित होती है। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि निम्नलिखित में से किस दिन में है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा दिन है तो वो कौन सा हो जाएगा? 21 जून। तो राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है जो 21 जून, तो राजस्थान की सबसे छोटी रात हो गई 21 जून। अगर आपसे पूछे भी राजस्थान का सबसे छोटा दिन कौन सा है तो आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 22 दिसंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है? भी पूर्वी राजस्थान में जलवायु क्या है? भी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र। पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है भाई? आर्द्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसने माना है भाई? तो ये आपके माना है थार्नवेट ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BWHW से क्या अभिप्राय है? तो इसमें BWHW है जो कोपेन ने शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के लिए प्रयुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीतकाल में पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मावठ। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो हमने पीछे बात की थी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने BWHW कूट का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का प्रयोग किया था? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है? भी राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है? मानसून की अरब सागर की शाखा, भी इसमें पूछा है भी कौन सी शाखा से राजस्थान में है जो बारिश नहीं होती? तो आपके लौटता हुआ मानसून है जो राजस्थान में बारिश नहीं करता। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है। भी मावठ जो वर्षा होती है, जो सर्दियों में वर्षा होती है, वह किन से होती है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। तो अभी हमने बात की जो राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है उसे हम मावठ बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जो जलवायु है राजस्थान के दक्षिणी प्रदेश में
पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो नगण्य वर्षा वाला है? भी राजस्थान में कम वर्षा कहाँ होती है अभी? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है जो बहुत ही कम वर्षा होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बबूलिया क्या है? तो बबूलिया क्या है अभी? एक प्रकार की वर्षा है, एक प्रकार की वनस्पति, दक्षिणी राजस्थान का रिवाज, एक प्रकार की आंधी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की आंधी। राजस्थान के पश्चिम में ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही तेज लू व आंधियाँ चलती है और सर्वाधिक आंधियाँ हैं जो राजस्थान के गंगानगर जिले में चलती है। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? राजस्थान है जो भी कौन से कटिबंध में स्थित है? तो राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईएडी जलवायु पाई जाती है। तो ईएडी जलवायु भी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर में ईएडी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है। भी राजस्थान में है जो वर्षा की मात्रा किस दिशा में घटती है? तो राजस्थान के पूर्व में सबसे अधिक वर्षा होती है और पश्चिम साइड राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान की जो बारिश की मात्रा है जो घटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है अभी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तापमान, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको सुमेलित करना है। इसमें एक साइड क्षेत्र दे रखे हैं और औसत वर्षा दे रखी है। भी कौन से क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर जो वर्षा होती है? तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में जो वर्षा होती है जो 12 से 15 सेंटीमीटर। तो इसका ए का एक नंबर सही हो जाएगा। पूर्वी मैदान में, तो राजस्थान के पूर्वी मैदान में भी 40 से 80 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। तो मध्यवर्ती जो पहाड़ी प्रदेश है वहाँ से 50 सेमी तक वर्षा होती है, 20 से 50 सेमी तक। और राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वहाँ पर 80 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर ये भी है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो राजस्थान को भी दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है भाई? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान के बिल्कुल बीच में राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। इसमें आपको बताना है भी कथन सही है या कारण सही है। या कथन है पश्चिम रेगिस्तान में वनस्पति बहुत ही कम है, और कारण है थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है, तो ये सही हो जाएगा। और थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कथन सही है और कारण भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो हमने पीछे बात की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BWHW। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। तो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है भाई? तो ये आपका झालावाड़ तो राजस्थान के पूर्वी साइड में है, और प्रतापगढ़ दक्षिण पूर्व में, और जयपुर ये आपका ऊपर उत्तरी पूर्वी साइड में हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी अर्धशुष्क जिला है जो जोधपुर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो राजस्थान में है जो बारिश भाई वर्ष में कितनी बार होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 बार। राजस्थान में वर्षा का समय है जो 2 बार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? वैसे तो आपका पूछे भी किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको सभी को पता होगा कि झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है और इन चारों में से आपको बताना है अभी सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजमेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो सूखा संभावित कार्यक्रम जो है ये आपका 1974 और 75 में लागू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो सूखा संभावित कार्यक्रम है जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था भाई, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है दोस्तों, ये बातें ध्यान में रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू हुआ था अभी 1974-75 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। तो इसमें पूछा है अभी 30 वर्ष के अंतराल में जो वायुमंडल की जो दशा बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं अभी जलवायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलवायु। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें पूछा है अभी राजस्थान के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। अगर राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो आपका हो जाएगा समगांव जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो पूर्व दिशा से जो राजस्थान में हवा चलती है तो उन्हें भाई पूर्वाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है, तो लौटते हुए मानसून की अवधि कौन सी है भाई? तो अक्टूबर से दिसंबर में राजस्थान में मानसून के लौटने की अवधि है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में जो मानसून प्रवेश कब करता है, यह जून और जुलाई के महीने में 15 जून और 15 जुलाई के बीच में राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान में जो अरावली है उसका कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान में अरावली का जो दक्षिणी भाग है वह सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है भाई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो अभी हमने पीछे बात की थी भी राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है वह सर्दियों के महीनों में होती है। तो आप सभी को पता होगा भी राजस्थान में दिसंबर और जनवरी के महीने में लगभग सर्दी पड़ती है, तो पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे पहले वर्षा होती है, तो इसमें पूछा है भी राजस्थान में सबसे पहले वर्षा है जो किस मानसून द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में जो सबसे पहले जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है जो अरब सागर से उठता है भाई। ठीक है दोस्तों, जो अरब सागर से उठता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो इसमें पूछा है अभी राजस्थान का मानसून प्रवेश द्वार किसे कहते हैं?
जिस ज़िले से राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है तो वही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेमी है? भाई राजस्थान में लगभग औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 57 से 58 सेंटीमीटर राजस्थान में वर्षा होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।